अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं 5 स्टार मीडिया। आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। यकीन जानिए, मसला ई चलान का नहीं है, वरना कौन नहीं चाहेगा कि सिग्नल तोड़ने वालों, हेलमेट ना पहनने वालों, सीट बेल्ट ना लगाने वालों या चलती गाड़ी या मोटरसाइकिल पर मोबाइल फोन सुनने वालों पर जुर्माना ना हो। मसला खिलाफ वर्जी पर तो लाइसेंस भी मनसूख कर देना चाहिए, मगर एकदम जुर्माना 500 से 5000 कर देंगे, वो भी उसके लिए जो पहले ही पानी ना आने पर हजारों रुपया सिर्फ टैंकर माफिया को देता हो। बार बार गाड़ी या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तब्दील का भी जुर्माना अदा करता हो। कराची का तो हाल ये है कि सिग्नल पर रुको तो स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लेता है, सुर्ख बत्ती पर चल पड़ो तो कैमरा पकड़ लेता है। जान जाने का खतरा भी बराबर का है, और कुछ ना हो तो कभी वो डंपर का शिकार हो जाता है और कभी खुले मेन होल का हो जाता है। कराची का गुस्सा बेवजह नहीं है और वो अपनी नाराजगी का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करता है। इसने अपने गुस्से का इजहार वोट के जरिए भी किया और एहतजाज के जरिए भी किया, और अब शायद लाताल्लुकी का रुझान बढ़ता जा रहा है। माजरत के साथ नौजवानों ने कलम उठाया तो आपने मेरठ का ही कत्ल कर दिया, बंदूक उठाई तो मावराए अदालत मारा गया। उसने पीपल्स पार्टी को वोट भी दिया और फिर उसके खिलाफ भी वोट दिया, जमात इस्लामी को भी वोट दिया और फिर उसके खिलाफ भी वोट दिया, फिर कराची के वारिसों के दावेदारों को भी वोट दिया, मगर वहां से भी मायूसी ही मिली। यहाँ तक कि इन्होंने पहली बार उसने ऐसी जमात को वोट दिया जिसने वफाक में भी हुकूमत बनाई, यानी कि तहरीक इंसाफ, मगर वहां से भी मायूसी इसके नसीब में आई। कराची नाराज है तो इसलिए भी कि 7 दिहाइयों में कोई तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसने इस शहर के बुनियादी मसाइल को हल किया हो। शहर का दुख तो ये है कि इसके असल मास्टर प्लान को क़याम पाकिस्तान के चंद साल बाद ही मनोमट्टी तले दफन कर दिया। फिर हर हुकूमत अपना एक मास्टर प्लान लाई शहर की तबाही का। कराची मास ट्रांजिट का नाम सुनते सुनते हम जवानी क्रॉस कर गए। इस शहर में बड़ी बड़ी बसें भी चलती थीं, ट्राम भी और सर्कुलर रेलवे भी। नलकों में पानी आता था और सड़कें भी कुशादा थीं। बच्चे खेलों के मैदान में भी आजादाना अंदाज में जा सकते थे और पार्क में भी। हमारे हुक्मरानों और अशराफिया ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। देखते ही देखते ये मुल्क का माशी हब कराची हर तरह की माफिया का गढ़ बन गया, और 80 की दिहाई के बाद जुर्म, सियासत, रियासत और माफिया का ऐसा गठजोड़ नजर आया जिसने शहर के हर इदारे को इक़्तिदार और पैसे की हवस ने बर्बाद कर दिया। कमाल तो ये है कि या तो प्रोजेक्ट बनते नहीं हैं या मुकम्मल बरसों में होते नहीं, और तख्ती लग जाती है, इफ्तिताह हो जाता है तो ये साल भर भी नहीं चल पाते। यकीन ना आए तो शहर के फ्लाईओवर, अंडरपास का मुवाजना लाहौर या इस्लामाबाद से कर लें और खुद ही फैसला कर लें। सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट की लागत 2010 में क्या थी, जब इस्लामाबाद का गालिबन 126 मिलियन डॉलर्स और लाहौर का 150 मिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया गया। उस वक्त कराची के प्रोजेक्ट पर जहां तक मुझे याद है मालियत 1.8 मिलियन डॉलर्स आनी थी, और आज हम 2025 में खड़े हैं। शायद आज अगर मैं गलत ना हूं तो ये माजरत के साथ 500 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। K4 पानी के मंसूबे का हाल भी इसी तरह है। दिलचस्प अमर बकौल कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीम जमान कि ये बन भी जाए तो शहर कराची को पानी नहीं मिलेगा। कराची के साथ एक जुल्म ये भी हुआ कि हमने गैर जरूरी तौर पर इस शहर को फैलाना शुरू कर दिया, जिसके लिए कराची बिल्डिंग अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बना दिया गया, जबकि सिंध के दीगर शहरों की बिल्डिंग अथॉरिटी का नाम शहर से ही जुड़ा हुआ है। ये सब मुबीना तौर पर उसी माफिया अलायंस का शाखसाना है। शहर और शहरियों का गुस्सा इसलिए भी नजर आता है कि लोग बरसों से क्लिफ्टन, हॉग्स बे या सी व्यू जाते तो अब भी हैं, मगर अब समंदर को दूर किया जा रहा है और पानी से बदबू आती है। ऐसे में शहर में सिर्फ खाना ही वाहिद तफरीह रह गया है, और अब तो खाना भी इतना महंगा कि आदमी ई चलान दे या खाने का बिल। सियासी तौर पर इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत भी है और बल्दियाती इदारे भी हैं। पीपल्स पार्टी की 2008 के बाद से मुसलसल हुकूमत चलती आ रही है। हुकूमत बड़े मंसूबों का दावा तो करती है, बाज़ बहुत अच्छी सड़कें भी बन गई हैं और बना भी रहे हैं, खास तौर पर जब से कुछ बड़े प्रोजेक्ट
सुपर हाईवे पर बनने शुरू हुए हैं, मगर साहब ये 4 करोड़ का शहर है, लिहाजा मसला ई चलान का नहीं है, शहर को बेहतर बनाने का है, मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने का है, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने का है। और चले इब्तिदा ई चलान से ही करनी है तो जुर्माना कुछ मुनासिब रखें, मगर कोई बार बार कानून तोड़े तो उस पर गाड़ी चलाने पर पाबंदी भी लगाएं। मगर मोहतरम, मैं पानी कब तक टैंकर के जरिए इस्तेमाल करूंगा और फिर पानी का ई चलान भी दूंगा। बार बार गाड़ियों और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदलवाने का हुक्म मिले तो पैसा भी मैं ही दूं। जब तक जुर्म, सियासत और माफिया का ये खेल चलता रहेगा, आप कराची को जीत नहीं सकते। इन दूरियों और फासलों को सिर्फ बेहतर मंसूबाबंदी, हिकमत अमली और अहलियत से ही खत्म किया जा सकता है। कराची के शहरी नाराज हैं, बस अब एतमाद करें तो किस पर कि सब ने ही मायूस किया। क्या कोई अपने माशी हक के साथ ऐसा भी करता है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।